अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सारे बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े होंगे। मैं ब्लॉग्स कदरत सलाम और हम लोग वीडियो लेकर आए ब्लॉग वीडियो है और इन भिखारियों को इंडिया से टक्कर लेनी है। पाकिस्तान रोज पाक रिएक्शन में इंडिया अच्छा ट्रिपल की वीडियो है, देखिए क्या हो रहा है। वीडियो बनाई है भाई, आज करेंगे, देखते क्या सीन है। वॉच करने से माशाल्लाह वाटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा आप दीजिए। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो क्या सीन हुआ है भाई, ब्रो रोस्टिंग क्या हुआ है देखते हैं। जो हिंदू नेशनलिस्ट इंडियन लोग हैं ना, जो अभी इनको कोई बेहतर काम नहीं है, बस मुसलमानों को टोंकना ऑनलाइन पे, और इनके दिमाग भी नहीं काम कर रहे। आप लोगों को पता नहीं है कि हमारी फौज कैसी है? पाकिस्तानियों की फौज। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। आए हाय, नजर ना लगे तुझे भूली वाली। मुझे बेटा है तो कराओ क्या बात है। मतलब भिखारियों की फौज की भर की औकात नहीं। 4 युद्धों में इंडिया का मुंह में लिए बैठे हैं, फिर भी पौड़ के अपनी फौज में से इस कदर फटे जाएंगे जैसे छोबड़ी वालों की कितनी तगड़ी फौज हो। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो है वो पूरी तरह तैयार है। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की, हमारी एयर फोर्स हर तरह से तैयार है। अच्छा अच्छा रियल में जा देखते रहे। और भाई ये हालत सिर्फ पाक फौज की नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी पुलिस तक। पुलिस है ये, आज चोर पकड़ने आए थे, चोर आए, उन्होंने इनको मारा पीटा, इनकी गाड़ी लेके भाग गए। अब ये बैठे हैं किसी मदद के इंतजार में। बड़ा हरामी चोर। मुझे तो भाई इन पाक फौज की बकचोदी समझ नहीं आती। बंदों ने आज तक के इतिहास में एक जंग नहीं जीती, लेकिन सीने पर कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन ऐसे लगा कर रखते हैं जैसे छोबड़ी वालों ने दुनिया फतेह की हुई हो, जबकि यही फौज इंडियन आर्मी के सामने। इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की, इतनी बेइज्जती करूंगा। ये तो इन झोपड़ी वालों की हालत है, फिर भी बंदे अपनी फौज को लेकर इस कदर बकचोदी पे लेंगे जैसे जंग के नाम पर बंदों ने क्या कारनामे किए हो। दुनिया की सुपर पावर्स के साथ जंगें की है हमने। अच्छा, रशिया के साथ जंग की है पाकिस्तान ने, ठीक है। और फिर अमेरिका से जंग की है, ठीक है, समझ गया। फिर हमसे ही अमेरिका भागा है। बंद कर अपना ये ज्ञान बटारा, कब तक भौंकी जा रहा मतलब जिन झोपड़ी वालों की पबजी में जंग लड़ने की औकात नहीं, उन्होंने रशिया अमेरिका से जंग लड़ी है। क्या रे भिख मंगिया, हलवाई क्या? भाई भिखारियों को बस भोगने से मतलब है। हकीकत क्या है, बंदों का उससे कोई लेना देना नहीं। बस अपनी फौज को लेकर पौड़ियों से सीना फुलवा लो। कोई गलत फहमी में ना रहे, दिफा का हक रखते हैं। भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। भारत ने इंतहाई इकदाम उठाया तो 100% जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाक फौज दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हम वक्त तैयार है। अबे झोपड़ी के क्या नींबू लेकर लड़ोगे जो दांत खट्टे करने को तैयार है? तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। मतलब वैसे पौड़ की इंडिया से टक्कर लेने को तैयार है, और साथ ही साथ पौड़ियों की फटी कैसे पड़ी है? 72 घंटों में आंखें और कान खुले रहने होंगे, क्योंकि भारत से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि जी इंडियन आर्मी के आप हाथ पैर खोल दें, खुली छूट दे दें, उनको खा जाए पाकिस्तान को। भारत जंग की ख्वाहिश लिए फिर रहा है, जंग हुई तो फिर क्या हो? ए अम्मा बता, इसे जंग हुई तो क्या होगा? तेरी माँ का फट जाएगा। मतलब भिखारियों को करना धरना कुछ नहीं, बकचोदी के फार्म भरवा लो। बंदों की पहलगाम हमले के बाद फटी पड़ी है, फिर भी पौड़ियों की इंडिया को धमकी। और ये जो एटम बम है, ये भी चलाने के लिए रखा हुआ है, दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ। तो हमारे पास क्या है भाई, दिवाली के लिए रखा है क्या? अरे तुम्हारी बहन का पौड़ की मारूं, हमारे देश का तो ये जगह भी तो बंद तबाह होगी। होगा। तुम्हारा तो वर्ल्ड मैप से नक्शा ही मिल ये जाएगा, दिल्ली हर तरफ बताते हैं। पाकिस्तान में बस यही गूंज होगी। डेली होता है।
मतलब पहलगाम हमले के बाद पौड़ के आतंकी हमले की निंदा करने से तो रहे, उल्टा इंडिया पर इल्जाम लगाते हुए क्या भोग रहे हैं। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मनगढ़ंत और झूठा है। भारत अपने ही लोगों को मारकर बड़े फायदे लेने की कोशिश करता है। पहली बात तो यह है कि ये मुझे बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रहा मतलब है। सोशल मीडिया यूट्यूब पर आतंकी हमले की तमाम वीडियो वायरल हैं। आई विटनेस आंखों देखा मंजर खुद बयान कर रहे हैं, फिर भी पौड़की ये मानने को तैयार नहीं कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उल्टा पौड़की बकचोदी क्या पेल रहे हैं। और आप एक चीज गौर कीजिएगा, जो वीडियो सामने आ रही हैं, चीजें सामने आई हैं, उन पे कहीं पर जख्म के निशानात मौजूद नहीं है, कोई सबूत हम तक नहीं पहुंचा है, और वो शो ये कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और ये भी कहा जा रहा था कि शायद रिलीजन पूछ कर मारा गया है, कि जो हिंदू था उसको मार दिया, तो ये भी सारा कुछ तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा है। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मरने वालों के परिजन चीखते बिलखते खुद बता रहे हैं कि मजहब पूछ के मारा गया, लेकिन पौड़की किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ है। उल्टा बंदूक आतंकियों के सपोर्ट में कह रहा है। ये कहते हैं कि जी वहाँ पे लोगों से पूछा दहशतगर्दों ने कि कलमा पढ़ के सुनाओ, यानी अब आप देखें इसको रंग क्या दे रहे हैं। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। कौन कह रहा माफी भाई कमाल है, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हर दहशतगर्द एक ही मजहब का होता है। तुम्हारी बात ठीक है, ये बात हमें काहे नहीं सूझी और पहले। भाई इन पौड़कों की मानसिकता, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। जहां एक तरफ पूरा विश्व आतंकी हमले की निंदा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम सही किया जिन्होंने उनको उधर क्या कहते हैं जम्मू में मारा ना, उनके टूरिस्ट को सही बिल्कुल किस तरह खून खोलता है। हालांकि खून तो इस बार सरकार का भी खोला है, तभी तो आज पाकिस्तान में। और नाजरीन, भारत की आबी दहशतगर्दी सामने आ गई है। पाकिस्तान का हजारों क्यूसेक पानी रोक लिया गया है। पाकिस्तान को भी पानी की बूंद बूंद से महरूम करने की साजिश है। 240 मिलियन लोगों पानी की जो जरूरत है वो आप नहीं रोक सकते। A few moments later. और अब आपको बताएंगे, भारत ने बगैर इत्तला मकबूजा कश्मीर से दरिया जहलम में पानी छोड़ दिया। तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरिया झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। मतलब उधर ये पौड़की पानी रोके जाने का मातम मना रहे थे, इधर भारत ने ज्यादा पानी छोड़ के इनकी मैया ही दी। अब पौड़की शिकायत क्या कर रहे हैं। क्या दावा किया था मोदी ने कि वो पानी रोक लेगा और हम एक घूंट पानी नहीं देंगे, पाकिस्तानी प्यासे मर जाएंगे, लेकिन आज पानी छोड़ दिया। अब सालों तुम अभी तक नहीं समझे, बात पानी रोकने या छोड़ने की है ही नहीं। मेन मुद्दा है तुम्हारी मारना, चाहे कैसे भी मारे। भाई मोदी जी का मूड और देश का माहौल देखकर एक बात तो क्लियर है, कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। और रही बात पौड़कियों की बकचोदी की, तो ऑब्वियसली जब घर में घुसकर मारने की धमकी दी जाएगी तो आगे बैठे पाकिस्तानियों ने घुंघरू नहीं पहन रहे, चूड़ियां नहीं पहन रही। अरे वो पहना देंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। भी भाई ये सब कुछ चल रहा था, इन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है अपने हिसाब से, जिस तरह की वो पहले से ही वीडियो बनाता है। तो ये तो चल रहा है भाई, वार चल रहा था, वार की धमकियां जो दोनों तरफ से हो रही है। एक कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि हम तो अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है आप लोग तो अटैक कर लोगे, फिर उसके बाद जो होगा वो हम फिर देखेंगे, हम डिसाइड करेंगे, वो फिर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अटैक अभी तक तो कुछ दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, बट इंडिया की तरफ से ही वो नजर आ रहा है कि वो कोई ना कोई स्ट्राइक के लिए तैयार है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये तो ऐसे नहीं क्योंकि फिर वो गवर्नमेंट में काफी बात आ जाती है, वो तो छोड़ेंगे नहीं। जनता पूछेंगे ना, उनकी जो जनता है, आम जनता, वो भी तो ये बात पूछेंगे कि भाई ये आपने क्यों इस तरह जाने दिया। तो ये वो तो पॉसिबल है कि वो अपनी इमेज के लिए, गवर्नमेंट अपनी इमेज के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हालात संगीन है, इसमें कोई वो बात नहीं है, हालात काफी संगीन है और काफी वो हलचल मची हुई है, दोनों साइड से तैयारा उरूज पर है। एक चीज है यार मैं कहूँ जो कि जिस तरह के दरमियान में कहा कि यार ये जो अटैक हुआ है तो टेररिस्ट वो सारे मुस्लिम, भाई देखो इस चीजों पे ना ही पड़ जाए तो भाई जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो उन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक किया, फिर उसके बाद जो किया ओबामा था, अब ये जो अभी बैठा हुआ है, उससे पहले जो इन्होंने क्या करना था। एक चीज मैं कहूँ, सिर्फ इन लोगों ने अफगानिस्तान में कितने लोगों की कत्लेआम किया पता है आपको? 10 लाख तक उन्होंने लोगों को मार दिया। और ठीक है, आप तालिबान से लड़ने आए थे ना, मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा हूँ, तालिबान के साथ क्यों लड़ने आए? नहीं, तालिबान को तो ठीक है, उसको आप दुश्मन मानते हो, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा ना, उन लोगों ने लाखों हजारों बेगुनाह लोगों को कत्ल किया, शादी में उन लोगों ने बमबारी की,
मान भी गए अभी रिसेंट मान भी गए, शादियों पे उन्होंने बमबारी की, ताकि स्कूल्स पे उन लोगों ने बमबारी की। बच्चे एक जगह पे बच्चे खेल रहे थे, फुटबॉल का ग्राउंड वगैरह था वॉलीबॉल का, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे, वहाँ पे उन लोगों ने बमबारी की, तकरीबन 200-300 के करीब लोग मारे गए। तो उनको तो कभी किसी ने टेररिस्ट नहीं बोला, उनके रिलीजन को तो किसी ने नहीं देखा। तो ये एक सोच है, कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं कि यार मुस्लिम ही टेररिस्ट होते हैं। ये चीज मैंने कहा ना कि टेररिस्ट की कोई वो नहीं होती। उन लोगों ने गलत किया, लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई, वीडियोस बनाई हुई, जिन्होंने भी किया होता गलत किया होता। ये चीज नहीं कहना चाहिए यार। एक रिलीजन को जो टारगेट नहीं करना चाहिए। जो अभी इंडिया में भी काफी एक चीज देखो, ये जो फलस्तीन में क्या हो रहा है, उसके बाद फिर कह रहे हैं, किसी ने तो इजराइल को ये नहीं कहा कि आप टेररिस्ट हो, ना उनके रिलीजन के हिसाब से देखा। ठीक है, आप उस हमास साथ लड़ रहे हो ना, तो उससे लड़ो। वो जो बच्चे मर रहे हैं उसके हिसाब कौन देगा? रशिया को क्यों नहीं बोल रहा? रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में, चीज है भाई। शायद ये बात बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन सोचने वाली बात है। भाई सोचो यार, इस पर भी सोचो। बाकी ये वीडियो तो अगर पसंद है प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। हम तो चले कि सबको मिल रहा है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।